डियर स्टूडेंट, आप सभी का JEE नीट की क्लास में वेलकम है। आज मैं दो तत्वों को कार्बन नाइट्रोजन के परीक्षण का साथ साथ परीक्षण की विधि का उल्लेख करूंगा, उनके बारे में बताऊंगा। मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों तत्व पाए जाते हैं, जैसे थायोयूरिया थायोयूरिया NH2CsNH2, इसको बोला जाता है थायोयूरिया। तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों में दोनों तत्वों का, नाइट्रोजन और सल्फर का, कैसे टेस्ट लगाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, यदि कार्बनिक यौगिक में दोनों तत्व नाइट्रोजन और सल्फर उपस्थित होते हैं, तब दोनों तत्वों का एक साथ परीक्षण किया जाता है। एक साथ ही उनका सोडियम निष्कर्ष बनाया जाता है और सोडियम निष्कर्ष बनाने के बाद फिर उनका टेस्ट लगाया जाता है। तो टेस्ट की जो मेथड है, परख नली में 2 ml सोडियम निष्कर्ष ले लेते हैं और उसी परख नली में फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाने पर यदि परख नली के विलयन का रंग रक्त ब्लड जैसे हो जाता है, तब माना जाता है कि कार्बनिक यौगिक में दोनों तत्व नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित हैं। क्या करते हैं, परख नली लेते हैं, उस परख नली में जो सोडियम निष्कर्ष आप बनाए रहेंगे, जिसमें कि नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों तत्व उपस्थित होते हैं यौगिक में, उसका 2 ml ले लेंगे और उसी परख नली में क्या डाल देंगे, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन। फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन डालने पर अगर परख नली के विलयन का रंग कैसा हो जाता है, रक्त जैसे, ब्लड जैसे हो जाता है, तो सब समझ जाओ कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में दोनों तत्व नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित होते हैं। 2 ml of sodium extract taken in a test tube and 2-3 drop of FeCl solution drop into the test tube. If blood-like solution appear in the test tube, then organic compound contain both nitrogen and sulfur element. डियर स्टूडेंट, इसकी जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में देखते हैं। केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले आप ऐसे यौगिक जिनमें दोनों तत्व उपस्थित होते हैं, तो जब सोडियम निष्कर्ष बनाते हैं तो वो सोडियम निष्कर्ष में दोनों तत्व किस तरह से रहते हैं, NaCnS, इसको बोलते हैं सोडियम थायोसाइनेट। जब सोडियम निष्कर्ष बना लेंगे उस यौगिक का, तो सोडियम निष्कर्ष में दोनों तत्व किस रूप में रहेंगे, सोडियम थायोसाइनेट के रूप में। इसको आपने कहा लिया, परख नली में 2 ml इस सोडियम निष्कर्ष का, ये सोडियम एक्सट्रैक्ट होता है, इसको आपने परख नली में ले लिया है और इसमें डालते हैं अपन क्या, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, दोनोदोनों के बीच में रिएक्शन हो गई और बन जाएगा ये FeCnS प्लस का NaCl, FeClN प्लस का NaCl, ये थ्राइज हो गया और 3NaCl यहां पर बनेगा, ये बन जाता है फेरिक थायोसाइनेट।
इसके बनने से, फेरिक थायोसाइनेट बनने के कारण परख नली का जो विलयन का रंग होता है वो कैसा हो जाता है, ब्लड जैसे हो जाता है, रक्त जैसे हो जाता है। तो अगर परख नली के विलयन का रंग ब्लड जैसे हो जाता है तो समझना चाहिए कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में दोनों तत्व नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों उपस्थित है। यह रिएक्शन होती है डियर स्टूडेंट, इसको आप समझें कि जब आप सोडियम निष्कर्ष बनाएंगे ऐसे यौगिक का जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित रहते हैं, तब दोनों तत्व किस रूप में आएंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट में, सोडियम थायोसाइनेट के रूप में। इस सोडियम थायोसाइनेट का आप 2 ml ले रहे हैं परख नली में टेस्ट लगाने के लिए, दोनों तत्वों का, नाइट्रोजन और सल्फर का, और लेने के बाद उस परख नली में क्या डाल दे रहे हैं, FeCl3 का सॉल्यूशन। अगर FeCl3 फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन डालने से अगर परख नली के विलयन का कलर कितना कैसा हो जाता है, ब्लड जैसे, रक्त जैसे हो जाता है, तब समझना चाहिए कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में दोनों एलिमेंट कार्बन और नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों एलिमेंट उपस्थित होते हैं या है। और ये जो ब्लड कलरेशन बनता है सॉल्यूशन का वो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक थायोसाइनेट। नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं पुनः अन्य तत्वों के टेस्ट के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।